रात के 12 बजे दिवाली के दिन जब घर घर में दिए जल रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस वक्त एक और जगह का द्वार खुलता है। वो जगह ना स्वर्ग है और ना ही धरती, बल्कि वो है पाताल लोक। और जब वो द्वार खुलता है तो कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में आ जाती हैं और फिर वापस नहीं जाती। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम समझेंगे क्यों दिवाली की रात सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्यों इंडिया के कुछ गांव रात को 1 सेकंड के लिए भी लाइट बंद नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऐसी सच्ची घटना जिसके बाद पूरा गांव डर से थरथरा गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। हम कहते हैं दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ भगवान श्री राम जी का वनवास के बाद अयोध्या आना नहीं है। पुरानी गाथाओं में लिखा है, जब अमावस्या की रात सबसे गहरी होती है तब आध्यात्मिक द्वार कमजोर होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, अगर रोशनी बुझी तो अंधेरा नहीं आएगा, बल्कि कुछ और आ जाएगा। अमावस्या की रात का ये समय पाताल के द्वार के लिए सबसे पावरफुल समय होता है। पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे, दिवाली की रात ऊर्जा का संतुलन हिल जाता है। इस रात पितृलोक के द्वार भी खुलते हैं, यक्षिणी और अप्सरा जागती हैं और असुर और राक्षस भी मुक्त होते हैं। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना पॉजिटिविटी टिक नहीं पाती। इसलिए हम दिए जलाते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। हर दिया एक छोटी सुरक्षा रेखा जैसा होता है, जितनी ज़्यादा रोशनी उतनी ज़्यादा सुरक्षा। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की घटना बताने जा रहा हूं, जो कि साल 1996 में घटी। इस गांव का एक नियम था, दिवाली की रात 12 बजे तक दिया नहीं बुझना चाहिए। हर घर में दिया जलना चाहिए, हर चौखट पर रोशनी होनी चाहिए और कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था, राजेंद्र। वो पढ़ा लिखा था, उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। फिर दिवाली की रात उसने कहा, मैं आज लाइट बंद करके सो जाऊंगा, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, गांव के बुजुर्गों ने भी उसे समझाया, लेकिन वो बहुत जिद्दी था। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। फिर उसी रात 11:50 पर उसने सारे दिए बुझा दिए। घर अंधेरे में डूब गया। बाहर पूरा गांव रोशनी में चमक रहा था, सिर्फ एक घर काला था। फिर 11:57 पर अचानक कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। पहले 1, फिर 2, फिर बहुत सारे कुत्तों ने। फिर 11:59 पर उसके घर के आंगन के नीचे से गर्र, जैसे कि कोई भारी चीज रगड़ रही हो, उसकी आवाज आने लगी। राजेंद्र डरा नहीं और बोला, लगता है भूकंप आ रहा है। फिर 12:01 पर उसके घर के आंगन के बीचों बीच जमीन हल्की सी फटी और वहां छोटा सा सुराख हो गया। सुराख से काली हवा, ठंडी, बहुत ठंडी निकली। वहां उसका 8 साल का बेटा था। उसके बेटे ने बोला, पापा कोई नीचे से बुला रहा है। राजेंद्र घबरा गया और अपने बेटे से पूछा, कौन? बेटा सीधा सुराख के पास गया, जमीन पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अंकल आप आ गए। फिर राजेंद्र भाग के गया। बच्चा सीधा जमीन की तरफ देख रहा था, आंखें खुली हुई, बिना पलके झपकाए, सिर्फ उसी सुराख को देख रहा था। राजेंद्र ने उसे पकड़ा और झटका दिया और अपने बेटे से पूछा, किधर देख रहा है? बच्चा धीरे से हंसा और बोला, हम आ गए। और उसकी आवाज़ बदल गई। राजेंद्र पीछे हटा। बच्चे की गर्दन धीरे धीरे उल्टी तरफ घूमने लगी। तभी छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। दूर से गांव वाले दौड़ के उसके घर पर आए और राजेंद्र से पूछा, दिया बंद किया था क्या? राजेंद्र रो रहा था और उसने गांव वालों से बोला, मेरी मदद करो। गांव वालों ने उसके बेटे को देखा और सभी डर गए। फिर उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया। फिर वहां पंडित जी आए और आते ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और उन्होंने हवन और पूजा की सामग्री मंगवाई और वहां हवन करना शुरू कर दिया। हवन शुरू होते ही बच्चा चीखने लगा और पंडित जी को बोला, हमें रोक मत, हम बाहर आना चाहते हैं। उस जमीन का सुराख बड़ा हो रहा था। फिर पंडित जी ने उस सुराख पर सरसों का तेल डाला और वहां गोमती चक्र बनाया और जोर से बोले, अग्नि रक्षा करो। तभी वहां जोरदार धमाका हुआ और उस सुराख में आग लग गई और सुराख बंद हो गया। बच्चा बेहोश होकर गिर गया। फिर 2 घंटे बाद बच्चे ने आंख खोली। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद हर साल दिवाली की रात उस घर के आंगन से थप 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 की आवाज आती है, जैसे कोई फिर से दस्तक दे रहा हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने इस घर को द्वार वाला घर कहना शुरू किया। आज भी इस गांव में कोई भी रात के समय लाइट बंद नहीं करता, लेकिन हर द्वार बंद नहीं होता।
कभी कभी वो दूसरी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता बन जाता है, जैसा उस गांव में हुआ। पंडित जी ने कहा, हमने दिया इतने सालों से जलाया और द्वार सोया रहा, लेकिन सिर्फ एक रात बंद किया और द्वार जाग गया। ऐसी शक्तियां हमेशा याद रखती हैं, उनको याद रहता है किस घर में दरवाज़ा था। दोस्तों, अगली बार जब दिवाली की रात 12 बजे हो और आप एक दिया बुझाने वाले हो तो एक पल रुक जाइएगा और सोचिएगा, आप सिर्फ रोशनी नहीं बुझा रहे, शायद किसी और जगह का द्वार खोल रहे हो। और अगर वो द्वार खुल गया तो क्या आप उसे बंद कर पाओगे? दोस्तों, ये था दिवाली के दौरान खुलते पाताल के द्वार का सबसे गहरा रहस्य। अगर आपको दिवाली के 5 दिनों का रहस्य जानना है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियां मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।